जी अपने गुरु में दोष नहीं देखती हैं, वो भगवान में दोष देखती हैं। गुरु की इतनी महिमा है कि एक बार को भगवान में दोष देखा जा सकता है पर गुरु में नहीं देखा जाता। माता पार्वती जी ने यह बात सिद्ध करी। गोस्वामी जी ने कहा कि कारण कवन साप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। अरे भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मेरे गुरुजी को उन्हें साप देना पड़ा। इसमें वो अपने गुरु की निंदा नहीं करती हैं, वो भगवान की निंदा में तत्पर हो गई कि ऐसा क्या हो गया जो मेरे गुरु को शाप देने के लिए तत्पर होना पड़ा, विवश होना पड़ा। तब बोले बाबा ने कहा कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न न कोई, जे जस रघुपति करहि जब तो तसते ही क्षण हो। हिमगिर गुहा एक अति पावन। मैं तुम्हें पूरी कथा सुनाता हूं, गलती किसकी थी ये याद रख। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे। नारद जी का तो काम ही भ्रमण करने का है। स्थान देखा हिमालय, गंगा मैया का किनारा, एक सुंदर गुफा मिल गई। बैठ गए नारद जी और भजन कर रहे थे। भजन करते करते कब ध्यान मुद्रा में बैठ गए पता नहीं चला। अब जैसे ध्यान मुद्रा में बैठे वैसे ही इंद्र का सिंहासन हिल गया। अब इंद्र डर गया, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे सिंहासन को पाने के लिए तपस्या कर रहा है। नारद जी को क्या जरूरत पड़ गई तपस्या करने की, और यदि मैंने इनका ध्यान भंग न कराया तो ये मेरे सिंहासन पर आकर के बैठ जाएंगे। इसलिए इंद्र ने काम को भेजा है, मेरे मित्र काम, जाओ और जाकर के नारद जी के ध्यान को भंग करो। काम आया यहां पे और अपनी पूरी शक्ति लगा दी, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो चरणों में गिर गया। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकै को तासु, और बड़े रखवार रमापति जासु। महाराज, जिस पर प्रभु की कृपा हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। कहा है तेरी कृपा से राम, तेरी कृपा से राम हर काम हो गया। वो काम तूने किया मेरा नाम हो गया। काम तूने किया मेरा नाम हो गया। तेरी कृपा से राम हर काम हो गया। तेरी कृपा से राम हर काम हो गया। काम तूने मेरा नाम हो गया। काम तूने किया मेरा नाम हो गया। वक्त जाते रहे, तन के जख्मों को हम तो सताते रहे। वक्त आते रहे, वक्त जाते रहे, तन के जख्मों को हम तो
भरता है तू, ध्यान रखता है तू, अपने भक्तों की चिंता निहरता है तू। झोली भरता है तू, ध्यान रखता है तू, अपने भक्तों की चिंता निहरता है तू। झोली भरता है तू, ध्यान रखता है तू, अपने भक्तों की चिंता निहरता है तू। झोली भरता है तू, ध्यान रखता है तू, अपने भक्तों की चिंता निहरता है तू। खुशियां तुझसे मिली, खुशियां तुझसे मिली, सब खुशहाल हो गया। वो खुशियां तुझसे मिली, सब खुशहाल हो गया। दर्द तूने हरे मेरा काम हो गया, दर्द तूने हरे मेरा काम हो गया। तेरी कृपा से राम हरे काम हो गया, तेरी कृपा से राम हर काम हो गया। काम तूने किया मेरा नाम हो गया, काम तूने किया मेरा नाम हो गया, काम तूने किया मेरा नाम हो गया। प्यार तेरी चौखट पे कोई सजदा करे, तू कृपालु बड़ा सब पे रहमत करे। तेरी चौखट जो सजदा करे, तेरी चौखट पे हो कोई सजदा करे, तू कृपालु बड़ा सब पे रहमत करे। तू कृपालु बड़ा सब पे रहमत करे। जो भी चरणों का तेरे, जो भी चरणों का तेरे गुलाम हो गया। ओ जो भी चरणों का तेरे गुलाम हो गया। पहले दुनिया में था अब तो नाम हो गया, पहले दुनिया में था अब तो नाम हो गया। तेरी कृपा से राम हरे काम हो गया, तेरी कृपा से राम हर काम हो गया। काम तूने किया मेरा नाम हो गया, वो काम तूने किया मेरा नाम हो गया। वो काम तूने किया मेरा नाम हो गया, वो काम तूने किया मेरा नाम हो गया। काम तूने किया मेरा नाम हो गया, काम तूने किया मेरा नाम हो गया, हो गया। बोलो श्री सीताराम भगवान की। बड़ रखबार रमापति जासु, जिस पर प्रभु की कृपा होती है तो महाराज कुछ भी नहीं हो सकता उसका। काम चरणों में गिर गया, काम भयभीत था। यदि नारद जी ने थोड़ा क्रोध किया तो शाप दे देंगे। मैं क्या करूं? भयभीत काम दीनता भरे वचनों से नारद जी के चरणों में गिर के कहा, महाराज क्षमा करिए, गलती हो गई। नारद जी की समाधि खुली, काम को देखा। काम तुम, मेरे पास तुम्हारा क्या काम? अरे जहां प्रभु का भजन हो वहां काम का क्या काम? किसने भेजा? इंद्र ने भेजा है। मेरा मित्र है ना, मित्र मित्र के काम न आए मुसीबत में तो कैसा मित्र? आजकल का मित्र थोड़ा ही है। काम खत्म तो मित्रता खत्म। मित्र का लक्षण तो बहुत बड़ा है। कथा आती है, भयउ न नारद मन कछुरुसा,
कहे प्रिय बचन काम परितोषा। सुंदर भाव से काम को संतोष दिलाया नारद जी ने। क्या चिंता ना कर, मुझे कोई क्रोध नहीं, मैं तुझे कोई शाप नहीं दूंगा, तू चिंता क्यों करता है, जा तू चला जा यहां से। काम इंद्र की सभा में जाकर के पूरा वृत्तांत बता देता है। और इधर नारद जी महाराज चल दिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई आदमी ऐसा काम कर लेता है किसी को मालूम न हो, अकेले में कोई काम किया बड़ा और किसी को मालूम नहीं, तो फिर बताना तो पड़ता है ना कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। कुछ लोगों का स्वभाव है, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो 4 जगह गाएंगे बोलो जय श्री सीताराम। तब नारद जी महाराज भी गए, एक अहम पाल लिया कि मैंने काम को जीत लिया। ये अहंकार था उनके अंदर आ गया था। जाकर के बस भोले बाबा के पास, भोले बाबा को सुनाने लगे, सुनाना है रामचरित्र और सुनाने लगे कामचरित्र। राम राम राम, सुबह सुबह कैसी कथा सुना दी आपने नारद जी। अरे हम सोच रहे थे भक्त हैं तो कोई भगवान की कथा सुनाएंगे, आपने तो एकदम उल्टी बात कर दी हमारे पास आकर के। चलो लगता है तुमसे भूल हुई है, पर एक काम याद रखना, हमारा एक बात याद रखना। क्या? ये बात हमको तो सुना दी, पर भगवान को जाके मत सुना देना। क्यों? अब नारद जी के मन में यहां एक भाव ये आया कि भोले बाबा ने तो काम को भस्म ही कर दिया, जीत थोड़े ही पाए, भस्म कर दिया, और मैं काम पर विजयी हुआ, इसलिए थोड़ा इनको द्वेष हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है इनको, इसीलिए तो कह रहे हैं उनको मत बताना। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कड़वी दवाई देता है और हमें खानी पड़ती है हमें ठीक होने के लिए। हमारे पूर्वजों की जो बातें होती है ना, वो मान्य होती हैं। जो मानता है उसका जीवन बन जाता है, और जो नहीं मानता है उसका जीवन बिगड़ जाता है। हमारे माता पिता यदि हमारे लिए कोई बात कहते हैं तो हमें सुननी चाहिए, करनी चाहिए। उस बात का अनुकरण नहीं किया तो बाद में धोखा खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे माता पिता को हमारे पूरे जीवन का अनुभव हो चुका है, पूरे जीवन को जिया है, और किस अवस्था में जीवन को कैसे जिया जाता है ये उन्हें ज्ञात है। आज हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, बेटा पढ़ जाओ। कुछ माता पिता होते हैं कि हम तो नहीं पढ़े, कम से कम अपने बच्चे तो पढ़ जाएं। ये उनका अनुभव बोलता है। तो अनुभव जो होता है ना, वो बाण की तरह काम करता है। और हमारे पूर्वजों का तो कहना ही क्या, हमारे वृद्ध जनों का तो कहना ही क्या, उनकी तो एक एक बात मंत्र की तरह है महाराज, मंत्र की तरह। हमारे राजेश रामायणी जी कथा करते हैं और कहते हैं कि एक बार विवाह होना था, तो लड़की वालों ने लड़के वालों से कहा कि बारात लेके आनी है। बोले ठीक है लानी है, पर एक शर्त है। बोले क्या? कि कोई बूढ़ा नहीं आएगा। बोलो जय श्री सीताराम। बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। कैसी बारात? अब बच्चे का जो नाना था वो कूद रहा था, बोले मैं तो जाऊंगा। बच्चे ने कहा यदि कोई बूढ़ा चला भी गया तो बारात लौटानी पड़ेगी, विवाह होने दोगे कि नहीं? और नाना जी बोले कोई बात नहीं, हमको संदूक में बंद करके ले चलो, पर हम बारात में जरूर जाएंगे। बोले ठीक है, बारात में जाना है तो चलो। जहां सामान होता है संदूकों में, उसी में
नाना जी को बिठा दिया, चल दिया। बारात पहुंच गई। पहुंचने के बाद में लड़की वालों ने एक आदमी को भेजा, देख के आओ कोई बूढ़ा तो नहीं आया। पूरी बारात छान मारी, कोई बूढ़ा मिला ही नहीं, क्योंकि नाना जी तो बक्से में बंद थे। अच्छा बोले हाँ। तो लड़की का जो पिता था उसने कहा कि भाई देखो साथ विवाह तो हो जाएगा, पर हमारी एक शर्त है। क्या बोले, हमारे यहाँ की जो नदी है उस नदी में पानी की जगह यदि दूध बहाओगे तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। अब सभी बाराती जो मूंछों पे ताव दे रहे थे उनकी मूंछें नीचे हो गई। बोले अब तो हो गया विवाह। इतना दूध कहां से आएगा, पानी की जगह दूध बहाओ नदी में है? पानी की जगह दूध बहाओ नदी में, इतना दूध कहां से आएगा, हो गया विवाह, चलो 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 चलो। किसी ने कहा अब चलना ही है, विवाह तो वैसे भी नहीं होना है, तो जब चलना ही है तो कम से कम नाना जी को तो संदूक से निकाल दो, इनको तो बक्से से निकालो। अब निकाल दिया, नाना जी निकले, क्या हुआ क्या हुआ? बोले अब विवाह नहीं होना है। क्यों? हमको किसी ने देख लिया। बोले आपको नहीं देखा किसी ने। तब बोले लड़की वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो नदी है उसमें पानी की जगह दूध बहाओ। अब इतना दूध कहां से लाएंगे? नाना जी सो नाना जी ने कहा एक बात बताओ, इतनी छोटी बात पे कहीं बारात लौटा करती है? बाराती बोले इन्हें छोटी बात लग रही है, इतना दूध कहां से आएगा? बोले ये तो छोटी बात है। लड़की वालों से जाके कह दो कि पहले नदी तो खाली करो, दूध तभी तो बहाएंगे। पहले नदी तो खाली करो तभी तो दूध बहाएंगे। बोले बात तो सही है बुड्ढे की। एक आदमी गया, जाके लड़की वालों से बोला कि बोले हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए भी हमारी एक शर्त है। बोले क्या? कि पहले पानी को खिलाओ तब हम दूध बहाएंगे। लड़की का जो पिता था वो समझ गया कि बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, क्योंकि बिना बूढ़े आदमी के ये उत्तर कोई दे ही नहीं सकता है। तो महाराज वृद्धों की बात तो ऐसी बाण की तरह काम करती है, अच्छे अच्छे काम बनवा देती है। ऐसे ही एक ट्रेन में हमारे वृद्ध जन सफर कर रहे थे, अकेले अकेले बैठे थे। कथा आती है 10-12 लड़के चढ़ गए ट्रेन में, और जब चढ़ गए तो लड़के सो लड़के उत्पात करने की सोचते ही हैं, बंदर की तरह होते हैं, कहीं ना कहीं उछलते उछलते रहते हैं। तो बच्चों ने लीला करनी चाहिए। बोले चैन खींचेंगे। बोले चैन खींचेंगे तो क्या होगा? बोले दंड देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, दे देंगे। कुल मिलाकर के सब लोगों की जेब से निकाल करके 1200 रुपए का सिस्टम बना, और एक लड़के की जेब बाहर की जेब में रख दिए। और ये भी है कि कितने कितने के नोट हैं वो सब ज्ञात है। तो तब तक तीसरा लड़का बोला देखो चैन भी खिंचेगी, ट्रेन भी रुकेगी और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले हम इस बुड्ढे का नाम ले लेंगे कि इसी ने चैन खींची है। बुड्ढा बेचारा हाथ जोड़ के बोला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरा नाम लोगे? और मैं तो अपने घर जा रहा हूं, जाने दोगे कि नहीं? मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। बच्चे सो बच्चे, वृद्ध की बात नहीं माने, चैन खींच दी, पुलिस आ गई, पीटी भी आ गया, सब आ गए। चैन किसने खींची? 10-12 थे, वोट ज्यादा थे, इसलिए नाम रख दिया बुड्ढे का। बुड्ढा सो बुड्ढा। बुड्ढा ने कहा हाँ बाबूजी मैंने ही चैन खींची थी। बोले क्यों खींची? शर्म नहीं आती? इतने बुड्ढे हो गए हो फिर भी चैन खींचते हो? क्या करता बाबूजी? मेरे पास 1200 रुपए थे जो इन लड़कों ने खींच लिए और उस वाले की जेब में रखे हैं। अब जैसे ही 1200 रुपए जेब में से निकले महाराज, 1200 के तो 1200 मिल गई और ऊपर से लड़कों को जेल हो गई। वृद्ध आदमी खिड़की से झांक करके मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले कि बेटा ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं, पूरे जीवन का तजुर्बा है। तो मेरे प्यारे, वृद्धों की संगत में जो रहता है उसका जीवन बिगड़ता नहीं, उसका जीवन संभल जाता है। यदि हमारे माता पिता हमें कोई भली बात बताएं तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए।
आज मेरे बाबा ने नारद जी से कहा पर उल्टी लग गई नारद जी को। उनको लगा कि ये मेरा यश देखना पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने काम को भस्म कर दिया और मैंने काम पर विजयी हो गया तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यद्यपि शिव जी ने इतना कहा कि बार बार बिना बहु मुनि तो, बार बार बिन बहु मुनि तो, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, जिन्हें यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जन हरे सुनाबहु कबहु, चले प्रसंग दुराएह तबहु, मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम की रचा हाय सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। ब्रह्मा जी के भी पास गए थे, ब्रह्मा जी ने भी स्पष्टता करी थी, पर कहते हैं ना जो होनहार होती है उससे कोई रोक नहीं सकता। काफी दिन के बाद वैकुंठ में नारद जी गए। नारद जी जाकर के देर इसलिए गए ताकि भगवान पूछेंगे कि इतने दिन कहां रहे, तो मैं बता दूंगा कि मैं काम पर विजयी हुआ, मैं तपस्या करने बैठा, इसलिए बहुत दिनों के बाद गए। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, भगवान ने पूछ ही लिया महाराज आप इतने दिनों के बाद वैकुंठ आए, ऐसा क्या काम फंस गया जो हमसे दूरी बना लिए? नारद जी ने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं है, काम चरित नारद भाजे, काम चरित नारद सब भागे, जतपि प्रथम बरजे शिवरागे, जतपि प्रथम बरजे शिवरागे, अति गजन रघुपति के माया, अति गजन रघुपति के माया, अति गजन रघुपति के माया, यही नमो हयस को जगदाया। महाराज जब नारद जी ने भगवान को क्या सुनाना और क्या सुना रहे हैं, कामचरित, नारायण भगवान ने कहा ऐसी ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला आपका काम क्या बिगाड़ सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है? पर मन में भगवान ने सोचा ये क्या, नारद जी को अभिमान हो गया मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली और नारद मेरे सेवक हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि मैंने इनका कल्याण नहीं किया तो इनका जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन को सुधारने के लिए मेरे भगवान कभी कभी हमारे जीवन में भी घटना दुर्घटना प्रकट कर देते हैं। आज नारद जी महाराज, नारद कहे सहित अभिमाना और कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, अभिमान के अंकुर को मुझे उखाड़ना है क्योंकि मुझे सेवक का हित करना है। नारद जी चले गए, भगवान ने माया को बुला करके प्रेरणा दी, प्रेरित किया, जाओ
और जाकर के माया की संरचना कर दो, नगर का निर्माण कर दो, स्वयंवर की तैयारी कर दो। माया ने 400 कोस का एक नगर, शील निधि राजा, कन्या विश्व मोहिनी। नारद जी घूमते घूमते उसी नगर में चले गए। ये क्या, मैं जब कभी इधर से आता था तो मुझे कोई नगर नजर नहीं आता, और आज मैं आया हूं तो ये इतने सुंदर नगर की संरचना किसने कर दी, देखना चाहिए। नारद जी गए। जब कोई संत आता है तो राजा सम्मान करता है, स्वागत करता है। नारद जी का भी स्वागत हुआ। संत आए हैं तो कन्या के बारे में भी पूछना चाहिए। कन्या के वरद हस्त को दिखलाया, कन्या के हस्तरेखा को दिखलाया। नारद जी महाराज कभी कन्या के हाथ को देखते हैं और कभी कन्या के चेहरे को देखते हैं। विश्व मोहिनी मोहित हो गई मेरे प्यारे। विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी मोहित हो गए, और जब मोहित हुए तो बुद्धि बिगड़ गई, और ऐसी बिगड़ी महाराज वैराग्य भूल गए, अपने आप को भूल गए। प्रकट में लक्षणों को नहीं कहा, बस एक बात कही, राजा तेरी जो कन्या है जो ही बरए अमर सोई हो, जो यह बरए अमर सोई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, समर भूमि तेहि जीतन कोई। यह कन्या जिसको बरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। या तो ये समझिए कि नारद जी ने गलत बताया, या नारद जी सही समझ नहीं पाए, जो भी हो भाव उल्टा बताया। इससे जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, या जो अजर अमर होगा वो इससे विवाह करेगा। नारद जी की बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई उस क्षण जब विश्व मोहिनी को देखा। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। आज नारद जी को चिंता होने लगी, क्या कैसे भी ये कन्या मिलनी चाहिए। आज तक विवाह नहीं किया, पर विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी की हालत बिगड़ गई। कैसे भी कन्या मिले, तो मन ने उत्तर दिया, प्रश्न किया कि कैसे मिलेगी, क्या यत्न करना चाहिए जिससे ये कन्या मेरे से विवाह कर ले। तपस्या करूं? बोले तपस्या का समय नहीं है, बहुत जल्द करना है, जो भी करना है करो जाय सोई जतन विचारी, और जेहि प्रकार मोहि बरई कुमार। क्या करूं? जप तप कछु न हो ही काला, हे विधि मिलय कवन विधि वाला। अब तो मुझे सुंदर रूप की आवश्यकता है, ना तो तपस्या ना ही कुछ, तो क्या करूं? विचार आया भगवान के पास चलो। नारद जी का जो विचार था, नारद जी का जो आधार था वो भगवान था। जीव का यदि आधार भगवान होगा तो कभी भटकेगा नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं ना, कोई काम होता है तो सलाह लेते हैं किसी से। देखिए सलाह भी लेनी है ना, तो ऐसे आदमी से लेना जो अपने जीवन में सफल हुआ हो। जिसने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं की, यदि उससे सलाह ली जाए तो हम कभी सफल नहीं हो सकते।
नारद जी ने जो अपना आधार बनाया वो भगवान को बनाया। ये सबसे बड़ी अच्छी बात नारद जी की थी, इसलिए नारद जी की बिगड़ी बन गई। नारद जी की बिगड़ी बन गई महाराज, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मोरे ही तहरी सम नहीं को, मोरे ही तहरी सम नहीं को, अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर आयो। भगवान के सिवा मेरा कौन सहायक, मेरा कौन मित्र, मेरा कौन सलाहकार हो सकता है? पर भगवान को कहां पाऊं? स्तुति करने लगे महाराज और भगवान प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। दीन वाणी में नारद जी ने, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की वही नारद जी हैं। केवल प्रभु की कृपा, जीवन में जय और पराजय प्रभु की कृपा से ही मिलती है। भगवान ने कृपा करी तो नारद जी काम पर विजयी हो गए, और जब जीव अभिमान करने लगता है तो उसी स्थिति में जीव पराजित भी हो जाता है। नारद जी काम पराजित भी रहे हो गए। भगवान ने कहा नारद जी कैसे याद किया? नारद जी ने एक बहुत अच्छी बात भगवान से कर दी कि जे वेदनाथ ओहि तमोरा, जे वेदनाथ होए तमोरा। प्रभु मेरी बात पर मत जाइएगा, क्यों? आप जो कहेंगे वही तो मान्य होगी। नहीं नहीं, मैं क्या करता हूं, क्या कह रहा हूं आपसे, इस बात पर ध्यान मत देना। देखिए एक बात कहूं, आदमी मंदिर जाता है और भगवान से कहता है भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तो भगवान का स्वभाव है, भगवान कहते हैं तथास्तु। यदि तो दुखी है ना तो दुखी बना रहे। बोलो जय श्री सीताराम। इसलिए कभी भी भगवान के सामने ये मत कहना कि मैं दुखी हूं, बस इतना कहना भगवान आपकी बड़ी कृपा है। भगवान यदि तथास्तु कह देंगे तो भगवान की कृपा अहिर्निश बनी रहेगी। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। तो महाराज मेरी बातों पर मत जाना, क्योंकि आपके सिवा मेरा हित करने वाला कोई है ही नहीं। तो मेरा हित किसमें है ये मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। जीव अपना भला नहीं जानता है, भगवान जानते हैं इस जीव का भला कैसे हो। इसलिए प्रभु मेरी विनती है, जेहि विदनाथ होई तमोरा, और करहु सो बेग दास में तोरा। वही करिए जिसमें मेरा भला हो। प्रभु को हंसी आ गई, आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे। ध्यान रहे, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी आपका हित ठान लिया है करना। मैं आपका हित अवश्य करूंगा, ये निश्चित है। और प्रभु को चाहिए था अपना रूप देना, पर भगवान ने नारद जी में हित समझा और बंदर बना दिया, बंदर का मुख दे दिया। यही हित है तुम्हारा, इसी में हित है। नारद जी को पता नहीं था, भगवान ने अपना रूप दिया होगा, इसलिए नारद जी बंदर का रूप लेके सभा में बैठ गए। वरमाला पहनाएगी विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी निकली वरमाला लेते हुए। नारद जी महाराज ने गर्दन झुका ली। उनको मालूम था, क्योंकि जब भगवान ने अपना रूप दिया है तो मेरे से ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। अब उन्हें क्या पता था कि सुंदर नहीं बंदर हो। विश्व मोहिनी नारद जी को पीछे छोड़ के आगे निकल गए। नारद जी को लगा शायद विश्व मोहिनी की नजर नहीं पड़ी होगी, इसलिए अपनी सीट आगे
लगाती, आगे आएंगी तो दिख जाएंगे। नारद जी फिर पीछे चले गए। यह दृश्य बार बार चलता गया। इतने में भगवान आए और आकर के विश्व मोहिनी से माला पड़वा के निकल गए। बोलो नारायण भगवान की जय। नारद जी महाराज बैठे, वहीं पे शिव जी के गण भी बैठे। शिव जी के गणों को हंसी आई। नारद जी ने पूछा क्यों हंसी आ रही है? महाराज यदि हमको हंसी आ रही है ये जानना है ना, तो जाकर के अपना मुख देख लो पहले तो। और जैसे ही नारद जी ने जल में मुख देखा, देखो जल में कभी मुख नहीं देखना चाहिए, अनजाने में भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस जल में जो मुख देखता है उसको अपमान मिलता है। कोई ना कोई उसका अपमान करता है। मुख देखना ही है तो शीशे में देख लो, जल में देखने की क्या जरूरत है? भूल से हो जाए चलता है, पर जान करके यदि देखेंगे तो अपमान मिलता है जल में मुख देखना। नारद जी महाराज ने जल में मुख देखा, अपमानित होना पड़ा। नारद जी को पहले तो उन पर क्रोध आया जो हंस रहे थे, उनको शाप दिया जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और उसके बाद में महाराज काम तो आया ही था, अब आ गया क्रोध। नारद जी के जीवन में क्रोध भी आ गया, क्योंकि कामनाओं में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध अपने आप आ जाता है। नारद जी महाराज को क्रोध आ गया, अरे मैंने मांगा था भगवान से उनका रूप और मुझे बना दिया बंदर। क्रोध के कारण मन बस में नहीं। सोचने लगे जाकर के शाप दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने मेरी संसार में हंसी उड़ाई है। महाराज नारद जी चले वैकुंठ की ओर, भगवान वहीं मिल गए बीच रास्ते में। एक बगल में लक्ष्मी खड़ी थी, एक बगल में विश्व मोहिनी खड़ी, और आग लग गई नारद जी को। यदि पहले विश्व मोहिनी चाहिए थी तो मुझे अपना रूप देने की क्या जरूरत थी? बड़े क्रोध में है, अंग फड़क रहे हैं नारद जी के। माया के कारण बोध नहीं है, क्रोध है बस। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारी ईर्षा कपट विसेकी। मुझे मालूम है विष्णु, तुम किसी की बड़प्पन को देख नहीं सकते, किसी की संपदा को देख नहीं सकते। तुमने शिव को विष पिलाया, असुरों को मदरा पिलाई और लक्ष्मी स्वयं ले ली। क्या यही तुम्हारा न्याय है? तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो विष्णु, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, इसलिए जो मन में आता है वही तुम करते हो। परंतु याद रखना, अब मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हें अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। तुम्हें मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करोगे। ये मेरा शाप है तुम्हारे लिए। और सुनो, कपयाकृति तुम कीन हमारी, करहि की सहाय तुम्हारी। तुमने हमको बंदर बनाया, वही बंदर तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। मम उपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह तुम होव दुखारी। जैसे आज मैं स्त्री के लिए दुखी हूं ना, वैसे ही अगली बार जो अवतार लोगे उसमें तुम स्त्री के लिए दुखी रहोगे। ये मेरा शाप है। क्रोध है बड़ा। सांप को सिर पर रख करके प्रभु ने नारद जी से विनती की और झट से अपनी माया हटा दी। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि हरि माया दूर निवारी।
माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है जान, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है जान। देखिए भगवान की माया के लिए जिस शरीर पर यह मोहित होता है, उस शरीर के अंदर क्या है? सब गंदगी भरी है और कुछ नहीं है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बड़ा हुआ है जान, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बड़ा हुआ है जान। देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ममता हो मम प्राप कृपाला, तो नारद जी चरणों में गिर गए, कहने लगे मैंने जो शाप दिए वो सब मिथ्या हो जाए। भगवान ये सब क्या हो गया? मेरी बुद्धि इतनी क्यों बिगड़ गई? और मैंने आपका अपराध किया है भगवान, मेरे को शांति कैसे मिलेगी? जब पहुंच जाए शंकर सतनाम, तुम्हें शांति चाहिए तो एक ही काम करना, हो है हृदय तुरत विश्राम। भगवान शिव के नाम जपिए, निश्चित ही विश्राम मिलेगा, क्योंकि जी पर कृपा न करहे पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव की कृपा न हो वो राम की भक्ति नहीं पा सकता है। राम की भक्ति वही पाएगा जिस पर शिव की कृपा होगी। इस प्रकार नारद जी को समझाया और भगवान अंतर्धान हो गए, सत्यलोक चले गए। बीच में गण मिले शिव जी के, तो उनको आश्वासन दिया, कहा जाओ जाओ निश्चित रहो,
राक्षस तो बनोगे, पर तुम्हारा उद्धार करने भगवान को आना पड़ेगा। तो इस प्रकार महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। किस प्रकार ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा बने, ब्रह्म अयोध्या में जन्म लिए। मनु शत्रुपा का भी एक प्रसंग मानस में आता है। मनु शत्रुपा चौथापन आ गया, राज्य नहीं त्यागते हैं। तो महाराज जब राज्य नहीं त्यागते हैं तो अचानक एक दिन सोचने लगे कि जब तक फंसे रहेंगे तब तक राज्य छूटने वाला नहीं। विषयों से वैराग्य भला किसको हुआ है? चौथापन आ गया, विषय भोगते भोगते आज पश्चाताप हो गया। अरे जन्म हुआ था भगवान की भक्ति के लिए और हम राज्य में इतने फंसे हुए हैं, भक्ति भूल गए। अपने पुत्र को गादी दी और महाराज चल दिए नैमिषारण्य के लिए। ग्लानि है, जब ग्लानि होती है ना तभी महाराज कल्याण होता है। हम कोई अपराध करें और उस पर पश्चाताप न हो तो कितना भी कर लीजिए, भोगना तो पड़ता है। कहा है जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा वन जोगी वन में। चले हैं राजा वन जोगी वन में। वन जोगी वन में, चले हैं राजा वन जोगी वन में। कठिन है निर्जन में, चले हैं राजा वन जोगी वन में। चले हैं राजा वन जोगी वन में। जगत से ग्लानि हुई मन में, चले हैं राजा वन जोगी वन में। चले हैं राजा वन जोगी वन में। चले जा रहे हैं, गोमती गंगा में स्नान कर उपरांत संत वेश लेकर के 12 अक्षर मंत्र प्रेम से जपते हैं। मन में बस प्रभु दर्शन की लालसा है। 6000 वर्ष व्यतीत हो गए जल पीते पीते, 7000 वर्ष व्यतीत हो गए वायु पीते पीते, 10,000 वर्ष त्याग कर सब त्याग करके किए हैं एक पैर पर खड़े होकर के विशाल तप देखा। माया महल दासी और दासी, राजा महल दासी और दासी, जाग चले बन कर सन्यासी।
मोक्ष प्राप्ति का जतन करेंगे, मोक्ष प्राप्ति का जतन करेंगे, डूब निरंजन में चले राजा वन जोगी वन में, चले राजा वन जोगी वन में। जगत से ग्लानि हुई मन में, चले राजा वन जोगी वन में, चले राजा वन जोगी वन में। महाराज उनकी तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य समीप आए, बहुबारा बहुत बार आए और कहा वरदान मांगो वरदान मांगो, पर नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। तब जाकर के महाविष्णु को आकाशवाणी करनी पड़ी। सर्वज्ञ प्रभु ने निज दास जान करके मांगने को कहा। वाणी कानों में आते ही राजा रानी हष्ट पुष्ट हो गए। मनु बोले, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यही दीजिए कि जो स्वरूप शिव के मन में बसता है, हम उसी रूप को आपको देखना चाहते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि नील सरोरोह नील मन नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतका, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। प्रभु बोले, हे महादानी, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मनु बोले, आप यदि कृपालु हैं, दयालु हैं, वरदान देने वाले हैं, तो महाराज आपसे कोई छुपाव तो मेरा है नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? चाहे तुम ही समान सुत, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले, मेरे जैसा कहां मिलेगा, मुझे ही आना पड़ेगा। बोले, आप आ जाओ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? महाराज बड़ी कृपा होगी, आप आ जाओ तो। शत्रुपा जी से पूछा, आपको कुछ चाहिए? देखिए पति पत्नी में कितना मिलन है, प्रेम है। पति ने जो मांगा, पत्नी ने कहा है कि जैसा मेरे पति ने मांगा है वैसा ही मुझे चाहिए, मुझे कोई अलग से कुछ नहीं चाहिए आपसे। स्पष्ट कहा कि जो वरुणाथ चतुर नृप मांगा, और सोई कृपाल कोई अति प्रिय लागा, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। वही चाहिए और अलग से कुछ नहीं। रानी के गूढ़ वचन सुन करके भगवान ने कहा, मेरी कृपा से तुम्हारा ज्ञान सदैव बना रहे। पुनः मनु विनती करते हैं, प्रभु आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे सब लोग मूर्ख क्यों न कहें, पर मेरा और आपका नाता सिर्फ बाप बेटे का रहे, और कोई नाता नहीं चाहता हूं मैं आपसे। ठीक है, ठीक है। जे मन फिनो फने जे में जल बिनु मीना, जैसे बिना मणि के नाग नहीं जी सकता, जैसे बिना पानी के मछली नहीं जी सकती,
मम जीवन तिम तुम ही अधीना। उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे। और धन्य है मनु जी के लिए, वही तो महाराज दशरथ बने। भगवान से वरदान मांगा एवं बस, अब आप अमरावती में जाकर वास करो, उसके बाद आप अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं पुत्र बन करके आऊंगा। ये मेरा वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हे भरद्वाज, इस प्रकार यह अवतार लेने का भी कारण है। और एक प्रताप भानु राजा की भी कथा मानस में आती है। प्रताप भानु रावण बने, क्योंकि काल केतु के चक्कर में आकर के मांस रसोई ब्राह्मणों को जिमाने के कारण ब्राह्मणों का शाप लगा कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान राक्षस हो जाए। तो महाराज वही प्रताप भानु समय पाकर के अपने परिवार के साथ दस सिर ताहे 20 भुज दंडा, 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बलवंता, रावण नाम वीर बलवंता। ये 3 भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों ही तपस्या में रत। तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं भरनि सो जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी आए, मांगिए क्या चाहिए। रावण ने विनय पूर्वक कहा, हमें काहू के मरहि न मारो, हम काहू के मरहि न मारे, हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कोई न मार सके, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मरना तो हमको भी पड़ता है। तो जब हमको खुद मरना पड़ता है तो तुम्हें कैसे वरदान दे दें कि हम काहू के मरे न मारे। ऐसा नहीं हो सकता है, संकेत स्वीकार करना पड़ेगा मृत्यु का। ये आप बताइए कि आपको किनके हाथों से मरना है। रावण ने विचार किया कि वैसे तो कोई बात नहीं है, पर जो सबसे ज्यादा कमजोर है हमारी नजर में, कह देंगे उन्हीं के हाथों से मरे। तो कौन है। हम काहू के मरे न मारे, और बानर मनुज जाति दुईवारे। केवल मनुष्य और बंदरों को छोड़ के हमें कोई मार ही न सके, क्योंकि रावण ने कहा मनुष्य और बंदर तो हमारा भोजन है, ये बेचारे हमारा क्या बिगाड़ेंगे। अब उन्हें क्या पता कि मानव राक्षस भी हो सकता है और मानव देवता भी हो सकता है, मानव जो चाहे वो हो सकता है। रावण ने वरदान ले लिया, कुंभकर्ण के पास गए, पर बीच में ब्रह्मा जी ने विचार किया ये है तो दानव, जगेगा तो पूरी सृष्टि को ही खा जाएगा, तो क्या करना है। अब पता नहीं क्या वरदान मांगे, खाने पीने का ही मांगने लग गया तो इतना कहां से आएगा। तो सरस्वती को जिह्वा पर बिठाया और उसने वरदान मांगना चाहा कि मैं 1 दिन सोऊं और 6 महीने जगूं, पर महाराज गलत हो गया। उसने कहा 6 महीने सोऊं 1 दिन जगूं। बोलो जय श्री सीताराम। तब जाकर के यहां पर विभीषण जी के पास आए। गए विभीषण पास, पुनि कहे वो पुत्र वर मांग। पुत्र से संबोधित किया है, कहो पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। मुझे तो केवल भगवान के श्री चरणों में भक्ति चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं मांगना है। वरदान पाकर के तीनों भाई अपने घर आ गए। मंदोदरी पत्नी बनाई रावण ने, परम सुंदरी त्रिकूट पर्वत पर
बड़ा भारी किला जिसका नाम लंका। पहले यक्ष रहते थे, उसमें रावण ने कब्जा जमाया लंका पर। कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया, खेल खेल में कैलाश को उठा लिया। इतना बड़ा पराक्रमी रावण महाराज। और तो और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़ जाई और जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे लोभ बढ़ता है ना, वैसे ही इसका अत्याचार, संपत्ति, सेना, पुत्र पौत्र सब बढ़ रहा है। दसमुख बैठे सभा एक बारा, देखे अमित आपन परिवार। हे राक्षसो, देवता हमारे शत्रु हैं, वो हमें देख के भाग जाते हैं। उनकी मृत्यु का एक ही उपाय है, बोले क्या कि ना तो यज्ञ होना चाहिए, ना पूजा पाठ होने चाहिए, मंदिरों से ताला लगवा दिया जाए, कोई भी धर्म करे तो उसको काट दिया जाए। जब ऐसा होगा तो देवता अपने आप मारे जाएंगे, निश्चित है। यह सुनकर के मेघनाथ चला है और खुद भी गदा लेकर के चला। रावण जब चलता है तो चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्व स्रवई सुर रवनी। चलने लगता है तो पृथ्वी डोलने लगती है। राक्षसों को आते देख देवता सुमेरु गुफा में चले गए, सभी को अपने बस में कर लिया। वैसे समस्त देवता त्राहिमाम करते हैं। जे विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रतिकूला। पाप बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, देवता त्राहिमाम करने लगे। बाणे खला बहु जोर चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर तारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। ये सब होने लगा है। पृथ्वी गौ का रूप बना करके गई। महाराज बड़ी दुखी हूं, क्या करूं। ब्रह्मा जी समस्त देवता एकत्रित हो गए, और जब समस्त देवता एकत्रित हो गए तो महाराज कहां जाएं? भगवान के पास। कहां है भगवान? कहां नहीं है? कहो तो कहां जहां प्रभु नाई। भोले बाबा ने कहा जहां याद करो वही भगवान है। तो बस आप भी याद करें और हम भी याद करें। जय जय सुर नायक जय सुखदाय, जगत पाल भगवंता, द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय पावन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने को सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी समघटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत बोधीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। कभी ताली बजा करके देखो, ये दुखी थे देवता तब स्तुति की थी तो भगवान ने सुनी के नहीं। और आज हम इस स्तुति में ताली बजा करके भगवान से आंख बंद करके प्रार्थना करें तो भगवान हमारी भी सुनेगा। देह लागे मेरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, सेवा सर ध्यावहि, निर्गुण गावहि, जय सच्चिदानंद। सत्य उपाय विविध बनाई, सत्य पूजा दीन प्यारे, जानहि भगति न पूजा। जो भगवय भजन मुनि मनरंजन, रंजन
मुझको नहीं जान, दीन प्यारे नील पुकारे रघु सुश्री भगवान। सब पारे मंदर सब विधि सुंदर, उन मंदिर सुख पूजा, उन जीत सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद गंगा। जय जय सुर नायक जन दुखदायक, काल भगवंता जय हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कलता। सीताराम भगवान की जय। जो प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करता है उसके जीवन से जो दुख होता है वो छूमंतर हो जाता है। यदि किसी पर संस्कृत पढ़ना ना आता हो तो गोस्वामी जी महाराज की सरल भाषा में ये स्तुति है महाराज, इसका गायन करने पर भगवान जरूर सुनते हैं। भगवान ने आकाशवाणी की, देवताओं डरो ना, मैं तुम्हारे हित के लिए मानव रूप लेने वाला हूं और अकेला नहीं अपने अंशों सहित अवतार लेने वाला हूं। सूर्य वंश में कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे, याचितः पुत्रमावाय तथेत्यंगीकृतं मया। कश्यप अदिति महातपकीना, तिन कहु में पूरब वर दीना। एक कल्प में कश्यप अदिति भी महाराज दशरथ और कौशल्या बने, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही अयोध्या में आए हैं, वही अयोध्या में राजा बनेंगे और उनके घर में अवतार लूंगा और सारी पृथ्वी के भार को खत्म करूंगा। तुम देवता आज से डरना छोड़ दो। ब्रह्मवाणी सुनकर के देवता चले गए। ब्रह्मा ने प्रभु सेवा के लिए देवताओं को वानर बनने के लिए कहा। इस प्रकार भगवान के अवतार की भूमिका बनी महाराज। भगवान अवतार लेते हैं, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणा करंदम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। गोस्वामी जी रघुकुल का परिचय देते हुए कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनीरा, अवधपुरी रघुकुल मनीरा, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गिलानी मोरे सुत नाई, गिलानी मोरे सुत नाई। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी
कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तो चली रसीली प्रभु बाणी लागे, प्रभु बाणी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि से रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की, जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ गण से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हाँ राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भैया मधुरी बाणी बोले, मधुरी बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले, मधुरी बाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, हाँ मस्तानी लागे। ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो
सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। गुरु बह गया तुरंत बहिसाला, गुरु कह गयो तुरंत मैंने पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे कर विनय विशाला। गुरु जी के चरणार बिंदों में दर्शन करने के निमित्त महाराज दशरथ जाते हैं। 60,000 वर्ष बीत गए पर कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही, एक बार पहले क्या कभी गिलानी नहीं हुई? कई कारण होते हैं महाराज गिलानी के, पर आज कोई ऐसी बात बनी कि गिलानी होगा। बेगिलान मोरे सुत नाई, मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरे कोई संतान नहीं। मेरे प्यारे चले गए गुरु के पास, ये अच्छी बात है। जीवन में जो कमी है यदि हम गुरु को सुना दें तो गुरु हमारे जीवन की सारी कमी को दूर कर देते हैं। गुरु के सामने जाओ तो केवल दुख ही दुख मत सुनाओ, अपना सुख भी सुनाओ। आजकल लोग जाते हैं ना तो अपना दुख तो सुना देते हैं, पर अपना सुख क्या है उससे कोई नहीं सुनाता है। सोचते हैं सुख तो है ही है, दुख सुनाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। अरे गुरु कृपा से सुख भी तो हुआ होगा कि नहीं हुआ है, कि सिर्फ दुख ही दुख है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो। महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया वशिष्ठ जी ने, और कितनी प्रकार से समझाया कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि धरहु धीर हो है सुतचारी, धरहु धीर होए हैं सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज तुम्हारे पुत्र, महाराज बोले चौथापन आ गया, कब होंगे? बोले चौथापन आ गया तो क्या हुआ? चौथेपन के कारण तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। एक बार तालियों से वशिष्ठ की वाणी का सम्मान करें प्यारे। 4 पुत्र होंगे। महाराज 60,000 वर्ष बीत गए, कब होंगे? बोले देखो किसी ने आशीर्वाद दे दिया खुश रहो, तो आपने सोचा उसने हमें आशीर्वाद दे दिया हम तो खुशी रहेंगे। अब कभी कभी रोना आ गया तो आपको लगेगा कि आशीर्वाद निष्फल हो गया। अरे भाई उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया, पर आपको भी तो कुछ प्रयत्न करना है खुश रहने का। विवेक जरूरी होता है महाराज। भगवान ने अग्नि बनाई है, पर अग्नि को पकड़ने के लिए चिमटा भी बनाया है। जरूरी तो नहीं कि अग्नि को हाथ से पकड़ें, हाथ से पकड़ेंगे तो जलेंगे, फिर कहेंगे भगवान ने आग क्यों बनाई। अब एक सेठ जी ने गांव में पानी की परेशानी थी, सेठ जी पैसे वाले थे, अब पैसे का सदुपयोग उनको करना था, तो उन्होंने जिस गांव में पानी नहीं था उस गांव में कुआं खुदवा दिया पानी का। अब तो सब खुश हो गए, पानी का कुआं खुद गया। अब दूसरे ही दिन उसमें गांव का एक बच्चा मर गया गिर के। अब तो गांव वाले सेठ जी को गाली देने लगे, कहने लगे यदि कुआं नहीं होता तो बच्चा क्यों मरता। अब बताइए गलती किसकी? भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, पर हमें इस शरीर को विवेक से कैसे यहां से ले जाना है।
जीना है वो हमारे ऊपर है। महाराज दशरथ ने कहा 4 पुत्र तो, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा 4 पुत्र तो होंगे, पर तुम्हें इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। बोले क्या प्रयत्न करना है? यज्ञ करना पड़ेगा, श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अथर्व वेद के मंत्रों से आहुतियां लगने लगी। आहुति प्रारंभ, पुत्र का निष्ठ यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। अग्निदेव प्रकट हो गए अंतिम आहुति पर और कहा राजन ये हवि ले जाओ, ये खीर ले जाओ और जाकर के अपनी रानियों में विधिवत खिला दिया जाए। तो महाराज वशिष्ठ उस हवि को लेकर के गए और अलग अलग रामायणों में खीर के वितरण का अलग अलग प्रसंग आता है, पर मानस के अनुसार गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो खीर थी, जो प्रसाद था, उस प्रसाद को 2 भागों में किया। तो जो एक भाग था वो तो दे दिया मां कौशल्या को, अब बचा आधा भाग। आधा भाग के फिर 2 भाग किए, तो जो एक भाग था उसमें से वो दे दिया मां कैकेयी को, अब बचा उसका आधा। तो उसके भी 2 भाग किए और मां कौशल्या और कैकेयी को देकर के कहा कि जाओ तुम सुमित्रा को दो। राजा से सम्मानित रानियों ने मां सुमित्रा का सम्मान किया है, इसीलिए मां सुमित्रा ने कहा कि दीदी आपके आशीर्वाद से 2 पुत्र हो गए, तो आप दोनों पुत्रों की सेवा में अपने पुत्रों को लगा दूंगी, ये मेरा वचन है। और सचमुच मां सुमित्रा अपने वचन से बिल्कुल विचलित नहीं हुई। पूरे मानस में आप देखेंगे तो जितना बड़ा बलिदान सुमित्रा मैया के परिवार का है, उतना बलिदान किसी का नहीं। जिन उर्मिला मैया ने जाते समय लखनलाल को नहीं देखा, विदा नहीं किया, मेरे पति के नेत्रों में आंसू आ गए, तो फिर मेरा पत्नी होने का मतलब ही क्या रहेगा? कैसी सोच होगी मां उर्मिला मैया की। 14 वर्ष कैसे बिताए होंगे उन्होंने, कल्पना करिए, इतना बड़ा त्याग किया है। किन्हीं किन्हीं पात्रों की कथा मानस में बहुत कम है, पर उनका त्याग बहुत बड़ा है। जिनका त्याग बड़ा होता है उनकी कथा कम ही होती है प्यारे। त्याग की कथा क्या हो सकती है? गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसकी क्या बड़ाई कर सकता हूं जिसने इतना बड़ा बलिदान कर दिया हो। मेरी वाणी उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकती है। मां सुमित्रा कैकेयी, मां कौशल्या ने गर्भ धारण किया है। जोग लगने एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित दुख भारी। मां कैकेयी जिस समय अभी खा रही थी, प्रसाद पा रही थी, उस समय एक चील का भी प्रसंग आता है। ये मानस में नहीं है, पर अन्य अन्य रामायणों में आता है, जिससे हनुमान जी भी प्रकट हुए। हनुमान जी भी उसी का अंश है, उसी प्रसाद का अंश है महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी ने कहा जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भोग लगन गृह बार सकल भय अनुभव, कर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुगमो। नौमी तिथि मधुमास
नीता सुमन पंच अवजित हरि प्रीत मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज से सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। धीरे धीरे समय आ गया। माता कौशला ध्यान मग्न मुद्रा में बैठी है। समय आ गया है चैत्र अभिजित मुहूर्त। बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है महाराज राम जी का। गोस्वामी जी महाराज रचना करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लो गिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा महाराज की जय। भागी लखन लाल की जय। अभी दो भाई छोटे हैं, दो भाई बाहर आ गए हैं। बोलो जय श्री सीताराम। है ना, भाई तो चार हैं, चिंता ना करो। हमारी जो जोड़ी है ना राम लक्ष्मण की, वही जोड़ी है। क्योंकि भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी तो गुप्त ही रहे हैं ना, बाद में आएंगे। तो ये दोनों भैयाओं की जोड़ी है बड़ी सुंदर। अयोध्या में जब राम लला का जन्म हुआ, अवतार हुआ, तब अयोध्या नगरी सज गई महाराज। और बधाई बजने लगी है अयोध्या नगरी में। एक बार तालियों से अभिवादन करें, राम जी का स्वागत करें। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। आइए बधाइयों का आनंद लेंगे और कल राम विवाह का दर्शन करेंगे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी में अयोध्या नगरी में, ओ नगरी में अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में।
कही महिमा गावे, लेत कहे महिमा गावे, जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे, तो बेटा बनी अयोध्या नगरी में, तो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद जायो अयोध्या नगरी में। तो यस कहे को के कई सुत को, कहे को कई सुत को, सुयस कहे को के कई सुत को, सुयस कहे को कई सुत को, मनहु मनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम बटाया अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम बढ़ायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नकश कनी के, शत्रुघ्न कोई सुत मात सुमित्रा जी के, कोई सुत मात सुमित्रा जी के, पर्वत 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 देख लगायो अयोध्या नगरी में, सर्वस देख न जायो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। ओ चार 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 प्रगटे ललन भवन में बाजे बदन, ओ चारु चार जगते ललन भवन में बाजे भजन, अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, चंद्र राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। आज अवध में खुशियाँ छाई, आज अवध में खुशियाँ छाई, नाच रहे सब लोग लुगाई, नाच रहे सब लोग लुगाई, जो नाच रहा है वो हाथ उठा लो। कौन कौन नाच रहा है? देखो हाथ तो बहुतों ने उठा लिए, नाच एक दो ही रहे हैं। अब कौन कौन नाचेगा वो हाथ उठा लो।
नाच रहे सब लोग लुगाई, नाच रहे सब लोग लुगाई, नाच तीनों मैया अवधपुर बाजे बधैया, नाच तीनों मैया अवधपुर बाजे बधैया। खुशियों का रहा ना ठिकाना, ओ मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, वो मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हरि बोल। हमारे घर राम आए हैं। मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है। राम जी के नाम की खुशी मिली आज है, राम जी के नाम की जो खुशी मिली आज है। मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, राम जी के नाम की खुशी मिली आज है। मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, राम जी के नाम की खुशी मिली आज है। तेरे नाम का दीवाना ये जमाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। हरि बोल। भयो जय राम लाल की, भगत में आनंद भयो जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। भगत में आनंद भयो राजा राम की। देखिए सभी पास में आ जाए, महाराज जी लुटा रहे हैं, दशरथ महाराज लुटा रहे हैं। जिसको प्रसाद लेना है वो पास में आए। देखिए अभिमान वाली बात नहीं है, भगवान वाली बात है। जो भगवान वाली बात पे टिकता हो वो आ जाए, और जो अभिमान पे टिकता हो वो बिल्कुल ना आए। अवध आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, 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 ओ जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। दशरथ के लाला भयो जय हो राजा राम की, ओ दशरथ के लाला भयो जय हो राजा राम की, कौशल्या हितकारी भयो जय हो राजा राम की, ओ कौशल्या हितकारी
हाथ हो वो उठा लो एक बार, बस आधा मिनट के लिए बस। अभी सब नहीं उठा रहे, अब एक हाथ में प्रसाद पकड़ा है, कैसे उठा ले, नीचे फैल जाएगा। प्रसाद को संभार लो, मोबाइल को संभार लो और ऊपर हाथ उठा लो। जो राम जी के दीवाने हो वो उठा लो, जो राम दीवाने हैं। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम। बोलो सीताराम भगवान की जय, आज के आनंद की जय हो, नंद के दुलारे की जय हो, विश्वम्भर भगवान की जय हो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। माल लूटवा में तो इतना दम लगाती हो, जयकारा ना लग रहा हो तुमसे। बोलो राघवेंद्र सरकार की क्या बात। सभी भक्तगण भाव से राजा राम सरकार की आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जगहो सोजो अजायत प्रोद्वाद्वायस्य प्राणस्य मोह दग्निर्जायत। स्वीकार करो मेरे राम जी मेरी आरती, स्वीकार करो मेरे राम जी मेरी आरती, स्वीकार करो मेरे राम जी मेरी आरती, स्वीकार करो मेरे राम जी मेरी आरती। भक्ति न सांसों का धागा आशा की माला, नैनों के दीपक में प्यार मैंने डाला, नैनों के दीपक में प्यार मैंने डाला, नैनों के दीपक में प्यार मैंने डाला। पाने को ममता, पाने को ममता तेरी और नजरें निहारती, स्वीकार करो प्रभु राम जी ओ मेरी आरती, ओ स्वीकार करो प्रभु राम जी मेरी आरती, ओ स्वीकार करो श्री राम जी मेरी आरती, ओ स्वीकार करो श्री राम जी मेरी आरती। हीरे न लाए मोती न लाए, खाली हाथों ही द्वार तेरे आए, खाली हाथों ही द्वार तेरे आए, खाली हाथों ही द्वार तेरे आए। ज्योति अखंड तेरी, ज्योति अखंड तेरी, तेरी और नजरें निहारती, स्वीकार करो श्री राम जी
स्वीकार करो मेरे राम जी मेरी आरती। भक्ति न जानू, भक्ति न जानू, पल पल तुमको पुकारती। स्वीकार करो श्री राम जी ओ मेरी आरती। स्वीकार करो श्री राम जी मेरी आरती। झोली भर भर जाते हैं बादल, कम नहीं होता है सागर का जल। कम नहीं होता है सागर का जल, कम नहीं होता है सागर का जल। सबकी धरा झोली, सबकी भरे झोली, पार सभी को उतारती। स्वीकार करो श्री राम जी ओ मेरी आरती। ओ स्वीकार करो श्री राम जी मेरी आरती। ओ स्वीकार करो श्री राम जी ओ मेरी आरती। ओ स्वीकार करो श्री राम जी मेरी आरती। ओ स्वीकार करो श्री राम जी ओ मेरी आरती। बोलो सीताराम भगवान की जय हो, हनुमंतलाल की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, नाथ बाबा की जय हो, दत्तात्रेय भगवान की जय हो, सुनने वालों की जय हो, न सुनने वालों की जय हो। हर हर महादेव। कल राम विवाह का दर्शन होगा, माल्यार्पण के द्वारा धनुष टूटेगा, क्योंकि आगे और भी वनवास की कथा करनी है, तो इधर थोड़ा संक्षिप्त करके उधर बढ़ाना होगा। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। हरि ओम। यज्ञमयदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेयनाकं महिमानः सचन्द्रयत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम। जनकनन्दिन्यै च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलजै पुण्डागजातकरवीरसाजपुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसीदलमञ्जलिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहामश्वर। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बोले वाके हरिलाल की बोल राघवेंद्र सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सभी लोग प्रसाद बधाइयों का आनंद लेते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे।
और कल बड़ी ही सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का आप लोग चरित्र श्रवण करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस दिव्य श्री राम कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया, आंगने बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नेरी अवधि की, चंद्रमुखी मृग नेरी अवध की, चंद्रमुखी मृग नेरी अवधि की, चंद्रमुखी मृग नेरी अवध की, तोड़त ताने रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागनी नाचे, प्रेम भरी प्रमदागनी नाचे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की, आज के आनंद की जय जय श्री सीता। हेलो, हल्ला ना करें, शांति का दंड दे, कृपया हल्ला ना करें। सभी भक्त महानुभाव ध्यान दें। जो भोजन प्रसादी के लिए आप लोग पंगत लगाए उसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लगाए। कहीं हो मोहन जी, लुट गया माल।